भैया टू लेट, आई एम HERS। सोचिए, एक गांव और उसके किनारे से होकर बहती एक पुरानी अजीब सी नदी। ये कहानी उसी नदी और उसके अंदर छिपे एक बहुत ही गहरे डरावने राज की है। तो चलिए इस कहानी में आगे बढ़ते हैं। हाँ, गांव वाले अक्सर कहते थे उस नदी में ना कुछ तो गड़बड़ है। और ये सिर्फ कोई कहावत नहीं थी, समझिए एक चेतावनी थी जो सबकी जुबान पर रहती थी। एक ऐसा डर जो अंधेरा होते ही बिल्कुल सच लगने लगता था। और लोगों के पास ना इस नदी से जुड़ी कई कहानियां थीं, अजीबो-गरीब डरावनी कहानियां। मतलब दिन में तो बिल्कुल शांत नॉर्मल सी दिखती थी ये नदी, लेकिन जैसे ही सूरज ढलता इसका रूप ही बदल जाता था, एकदम खौफनाक। लोगों का कहना था कि उन्होंने एक लड़की को वहां पानी के पास बस चुपचाप खड़े देखा है, और रात के सन्नाटे में हल्की हल्की रोने की आवाजें, जैसे कोई मदद के लिए पुकार रहा हो। तो इसी गांव में रहते थे एक भाई बहन, टिंकू और रानी। इनकी दुनिया एक दूसरे के बिना बिल्कुल अधूरी थी, और उनका यही गहरा रिश्ता समझ लीजिए इस कहानी का दिल है। तो ये हैं टिंकू और रानी। टिंकू हमेशा खुश रहने वाला, सबकी मदद करने वाला लड़का, लेकिन उसकी जान तो बसती थी अपनी छोटी बहन रानी में। उनका रिश्ता बहुत ही ज्यादा खास था, एक ऐसा बंधन जिसे कोई तोड़ नहीं सकता था, या शायद तोड़ सकता था। और रानी कहती थी, भैया आप दुनिया के सबसे अच्छे भाई हो। बस टिंकू के लिए इतना सुनना ही सब कुछ था। पर अफसोस, यही प्यार और यही मासूमियत आगे आने वाले हादसे को और भी ज्यादा दर्दनाक बना देती है। और फिर उनकी ये खुशियों भरी जिंदगी एक झटके में बिखर जाती है। टिंकू एक छोटे से काम से गांव से बाहर जाता है, और जब वो लौटता है तो पता चलता है कि उसकी बहन रानी गायब हो चुकी है। देखिए कैसे एक बिल्कुल नॉर्मल सा दिन एक बुरे सपने में बदल गया। सुबह टिंकू गांव से निकला। दोपहर में रानी को आखिरी बार उसी नदी के पास खिलते हुए देखा गया, और शाम होते होते वो कहीं नहीं थी, गायब। पूरा का पूरा गांव लग गया रानी को ढूंढने में। एक एक गली, एक एक खेत, सब कुछ छान मारा, लेकिन रानी का कोई नामो निशान नहीं मिला। और धीरे धीरे लोगों के दिलों में वही पुराना अनजाना सा डर वापस आने लगा। ये डर जुड़ा था उस नदी के श्राप से, एक ऐसी कहानी जिसके बारे में गांव का बच्चा बच्चा जानता था। कहते हैं सालों पहले एक लड़की को उसी नदी में डुबोकर मार दिया गया था, और उसकी आत्मा आज भी बदला लेने के लिए वहीं भटकती है। और अब ये सिर्फ एक कहानी नहीं लग रही थी, बिल्कुल नहीं। लेकिन टिंकू हार मानने वालों में से नहीं था। उसने एक बहुत ही खतरनाक फैसला किया। वो आधी रात को अकेले उस श्रापित नदी का सामना करने निकल पड़ा। अपनी बहन को ढूंढने की शायद यही आखिरी उम्मीद थी उसके पास। और फिर उस गहरे काले सन्नाटे में टिंकू को पानी से एक जानी पहचानी आवाज आई, भैया प्लीज मुझे बचा लो। एक पल के लिए तो टिंकू की सांसें ही रुक गईं। उसकी उम्मीद जाग उठी। उसे लगा आखिरकार उसने अपनी बहन को ढूंढ ही लिया। लेकिन जैसे ही वो पास गया, एक खौफनाक सच उसके सामने आ गया। पानी में जो थी वो उसकी रानी नहीं थी। उसकी आंखें बिल्कुल खाली थीं, और चेहरे पर एक अजीब सी डरावनी मुस्कान। ये तो सफेद कपड़ों वाली वही लड़की थी जिसके किस्से गांव में मशहूर थे। और फिर उस आत्मा ने अपनी असली भयानक नीयत जाहिर की। उसकी आवाज में अब कोई अपनापन नहीं था, सिर्फ और सिर्फ नफरत। उसने कहा, तुमने यहां आकर बहुत बड़ी गलती कर दी, अब तुम भी यहीं रहोगे। टिंकू समझ गया कि वो एक बहुत बड़े जानलेवा जाल में फंस चुका था। पता नहीं कैसे टिंकू वहां से अपनी जान बचाकर घर की तरफ भागा, लेकिन वहां उसे एक ऐसा मंजर दिखा जिस पर उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। टिंकू जब घर पहुंचा तो देखा रानी वहां खड़ी थी, जिंदा और बिल्कुल ठीक। गांव वालों को वो सुबह नदी के पास बेहोश मिली थी। टिंकू की आंखों से आंसू बह निकले। उसने अपनी बहन को जोर से गले लगा लिया। ऐसा लगा जैसे वो बुरा सपना आखिरकार खत्म हो गया। उस दिन के बाद दोनों भाई बहन ने कसम खाई कि वो उस नदी के पास कभी नहीं जाएंगे, और जिंदगी धीरे धीरे ही सही पर पटरी पर आने लगी थी। उन्हें लगा कि अब सब ठीक है, खतरा टल चुका है।
लेकिन ये उनकी भूल थी। लेकिन जब लग रहा था कि सब कुछ ठीक हो चुका है, तभी कहानी ने अपना आखिरी और सबसे खौफनाक मोड़ लिया। क्योंकि कहानी यहां खत्म नहीं होती। ये शांति सिर्फ एक धोखा थी। उस नदी की आत्मा ने अभी तक उनका पीछा नहीं छोड़ा था। उसका बदला अभी बाकी था। हुआ ये कि एक रात एक अजीब सी आवाज ने रानी को नींद में बुलाया। वो जैसे होश में ना हो। उस आवाज के पीछे पीछे घर से बाहर चली गई और बाहर वही आत्मा उसका इंतजार कर रही थी। अचानक टिंकू की नींद खुली। उसने देखा रानी नहीं है। वो उसके पीछे भागा और फिर उसने जो देखा उसकी रूह कांप गई। उसकी बहन उस भूत के ठीक बगल में खड़ी थी। उसने घबराकर आवाज लगाई, रानी। और जैसे ही रानी और उस आत्मा ने पलटकर उसकी तरफ देखा, टिंकू के पैरों तले जमीन खिसक गई। दोनों के चेहरे एक जैसे सफेद थे, दोनों की आंखें एक जैसी खाली। उस एक पल में टिंकू समझ गया कि उसने अपनी बहन को हमेशा हमेशा के लिए खो दिया है। लोग कहते हैं अगली सुबह उन्होंने नदी किनारे दो साए देखे, टिंकू और रानी। लेकिन अब वो पहले जैसे नहीं थे। वो उस नदी के श्राप का एक हिस्सा बन चुके थे, हमेशा के लिए। तो ये कहानी एक सवाल छोड़ जाती है। क्या कुछ बंधन सच में इतने गहरे होते हैं कि मौत भी उन्हें तोड़ नहीं पाती, बल्कि उन्हें एक भयानक, कभी ना खत्म होने वाले साथ में बदल देती है?